जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। ये सिवाग चैनल का फ्री प्रोग्राम है, पूर्णतया निःशुल्क। कल मैंने अपने फेसबुक के सभी पेजेस पर और ग्रुप्स पर एक तो नोटिफिकेशन डाला है, अधिसूचना ऐप क्लासेस के बारे में, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है पुस्तकों की सूची जो मैंने रिवाइज़ की है, यानी कुछ परिवर्तन किया है पहले से। सूची एक बार देख लें। ऐप में एडमिशन लेते हैं तो जितनी पुस्तकें आवश्यक हैं उन सबको ख़रीदने के लिए डिस्काउंट दे दिया जाता है, और कुछ पुस्तकें दी भी जाती हैं कंडीशनली। सॉफ्ट कॉपी बहुत सी दी जाती है। बेटा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुमने किताबें खरीद ली, महत्वपूर्ण ये तुमने उन्हें पढ़ा। फिर इसके बाद इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने उन्हें पढ़ा, महत्वपूर्ण ये है कि तुमने उनको समझा। समझा भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि उनमें से तुमने नोट्स बनाए। नोट्स बनाना भी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कितना तुमने रिवाइज़ किया। और रिवाइज़ करना ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है, SBBNR के आगे भी जहाँ और भी हैं, मुकम्मल जहाँ तो होता ही नहीं, तो उसके आगे भी जहाँ और भी हैं, रिवीजन के बाद शुरू होती है असली बात। वो इस चैनल पर उपलब्ध नहीं है, या अकेले करने पे उसमें प्रॉब्लम होती है, एवेल्यूएशन। मैंने एक बात हमेशा बताई है कि अगर आप SBBNR फॉलो करते हैं, सिलेबस आपके पास है, पढ़ा है आपने, बुक्स सारी पढ़ी हैं, बैक ईयर पेपर पढ़े हैं, बुक्स सारी तो पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल जो भी ज़रूरी है उतना आपने पढ़ा है, और इसके बाद आपने नोट्स बनाए हैं प्रॉपरली, फिर रिवीजन किया है, तो आप जो उत्तर लिखेंगे संभावना है कि वो पूरा उत्तर स्टैंडर्ड हो और बिल्कुल सही हो। एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी किसी को दिखाने की, चेक कराने की। ज़माना बदल गया है, आप लोगों को अपने भरोसा नहीं रहा है। हम लोग कभी ट्यूशन नहीं किया करते थे। हम लोग का मतलब उस समय के जितने भी अधिकारी IAS PCS में निकले हैं, कोई कोचिंग थी ही नहीं, ना किसी को दिखाते थे। किसको दिखाएं? मैं तैयारी कर रहा हूँ भारत के सबसे ऊंचे स्टडी की, मैं कलेक्टर को तो चेक कराने जाऊँगा नहीं, ना कलेक्टर के पास इतना टाइम है, ना मेरी हिम्मत है कि मैं उसके पास जाऊँ कराने के लिए चेक, भाई SDM के पास जाऊँ। नहीं संभव था, आज भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मैंने एक दो बार कहा है कि अधिकारियों से मिलो, मैंने जानबूझ के कहा है कि देखो तो जाके कितने नखरे होते हैं लोगों के और क्या तुम्हें बताते हैं। दे सिंपली बस टाल देते हैं तुम्हें, जाओ बेटा 6 से 12 तक की NCERT पढ़ो। ये टालना होता है, यही बहुत सारे अधिकारी करते हैं, टाल देते हैं। उनके पास समय नहीं होता, तुम्हें समय देते हैं। तो मैं तो कई बच्चों ने बताया कि मैं एक बार मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हें प्रसन्नता होती है बेटा उनकी शान शौकत देख के, उनका अर्दली फॉलोअर गन और वो कार्बाइन लिए हुए घूम रहे हैं आगे पीछे लोग, और नीली बत्ती गाड़ी है, सायरन हूटर लगा हुआ है, तमाम अमला पीछे भाग दौड़ रहा है, पब्लिक इंतजार कर रही। इससे तुम प्रसन्न होते हो देख के, तुम उसमें अपने को देखते हो। अच्छी बात है, देखना चाहिए। मिलने का एक पर्पज़ पूरा हो जाता है, तुम्हारे अंदर एक चाहत जाग जाती है, लेकिन वो बताते कुछ नहीं। हर प्रशासक अध्यापक नहीं होता, और अध्यापक तो प्रशासक होता ही नहीं है। मैं तो एक्सेप्शन हूँ, या एक दो एक्सेप्शन तुम्हें और पता है, तुम्हें मालूम है अच्छी तरह से कि कौन लोग जो IAS हैं और वो पढ़ा रहे हैं, बस। बाकी तो सब वही है, एक नंबर से फेल हो गए, यही तो हैं सारे लोग। तो बेटा एक बात ये समझ लो कि SBBNR के आगे का जहाँ क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में। SBBNR के आगे रिवीजन करने के बाद शुरू होता है, असली चीज़ शुरू होती है। इवन हमारे क्लास के बच्चे भी और ऐप के बच्चे भी इसमें लैग कर रहे हैं। परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ऐप को अभी लगभग 1 साल हुआ है, तो अभी सबका कोर्स भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसी के बाद मैं कहता हूँ एग्ज़ाम दो, तो इस बार का रिज़ल्ट मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। एक कुछ बच्चे पुराने हैं जिन्होंने अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें से ईश्वर करेगा सफलता मिलेगी ज़रूर। बट ये बैच तो कोई मतलब ही नहीं उठता, ये तो प्री भी नहीं दे रहा अभी, क्लासरूम तो बंद कर ही दिया मैंने। मुख्य बात यह है बेटा कि जब आप पूरा रिवीजन कर लेते हो तब असली असली संघर्ष शुरू होता है। जिन्होंने ऐप में एडमिशन लिया है, क्लासरूम की तो बात ही छोड़ दी, क्लास तो लास्ट बैच तो भगवान ही बचाए माशाल्लाह ही था, ना पढ़ने से मतलब न लिखने से मतलब, 3-4 बच्चों को छोड़कर। पता नहीं किससे मतलब था, वो क्यों आए थे, आई डोंट नो। लेकिन कभी कोई नोट्स चेक नहीं कराना, कभी कुछ नहीं कराना, कभी ना असाइनमेंट करना, ना कभी जो है टेस्ट सीरीज़ में से टेस्ट करना, कुछ भी नहीं करना। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे लोग क्यों आए। तो बहरहाल जो भी है, अब आए तो मुझे तो नहीं पता था कि ऐसे निकलेंगे, नहीं तो मैं एडमिशन ही नहीं देता। असली बात यह है कि अब तुम्हें करना चाहिए, ऐप वालों को मैं सतर्क कर रहा हूँ, और तुम सब बच्चों को जो वीडियो देख रहे हो,
कि ये सब होते होते 15-20 महीने लग जाता है कम से कम। 9 घंटा रोज़ जब पढ़ोगे, बिना होली दिवाली के, बिना यारी दोस्ती के, बिना GF BF के, बिना लव अफेयर्स में पढ़े हुए, तब जाके ये होगा 15 महीने में कोर्स पूरा। ये नहीं कि 15 महीने में नीली बत्ती मिल गई, वो तो अब वैसे है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक मुहावरा है। 15 महीने में बेटा कोर्स पूरा होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, कोर्स पूरा होता है। तो उस कोर्स पूरा होने के बाद जो असली जद्दोजहद है वो अब शुरू होती है कि आप मेंस के निकालिए, सारे जितने भी हैं पुराने पेपर, प्री के निकालिए, प्री को सॉल्व करिए, मेंस को सॉल्व करिए। ये आपकी मजबूरी है कि जो पुस्तकें हैं उनमें सारे उत्तर सही नहीं हैं, चाहे वो किसी पब्लिकेशन की हो, कितनी धुरंधर क्यों ना हो, वो नहीं। इवन जो मनीष रंजन हैं जो IAS रहे हैं, उनकी पुस्तक जो CSET की है 2 वॉल्यूम में, सेकंड पेपर की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की, उसमें भी गलतियां काफ़ी हैं, मैंने देखी हैं। वो मिसप्रिंट हैं, प्रिंट की गलतियां हैं काफ़ी, चूँकि वो तो गलती नहीं करेंगे। हाँ, अगर उन्होंने वो पुस्तक किसी और के हवाले ना कर दी हो, क्योंकि पहले वो छोटी पुस्तक थी, मतलब मोटी तो थी लेकिन एक पुस्तक थी, अब वो बढ़ के बहुत बड़ी हो गई है। तो अगर इतना परिश्रम वो कर पाए हैं रिटायरमेंट के बाद तो बड़ी अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अब पुस्तक को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों वो बात नहीं नज़र आती जो पहले एडिशन में थी। लेकिन फिर भी तुम 60% की उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हें काफ़ी हद तक पुस्तकों के आंसर्स, प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो आंसर भगवान बचाए किसी का सही नहीं। प्री में काफ़ी हद तक तुम, सेकंड पेपर में 60% करीब, फर्स्ट पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट 90% आंसर सही हैं पुस्तकों में। लेकिन मेंस में GS के आंसर्स फर्स्ट पेपर के, कुछ हद तक सेकंड पेपर के, थर्ड के नहीं है सही बहुत ज़्यादा, और फोर्थ के तो बिल्कुल नहीं सही, क्योंकि लिखने वाले कभी अधिकारी नहीं रहे, उनको नहीं पता कि ऑफिसर्स का बिहेवियर कैसा होता है संगठन में, तो उनको नहीं पता। ये मजबूरी है तुम्हारी। तुम अगर मेरी शिक्षाओं के हिसाब से, मेरी केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, मेरे GS के फोर्थ पेपर से जो भी तुम्हें यहाँ मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम आंसर लिखते हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट। लेकिन एक्चुअली जो ऐप क्लासेस का जो असली वर्थ है, सिलेबस तो मैं पूरा कराता हूँ, एक एक लाइन पर डिटेल लिखाता हूँ, 15 महीने तो और करता क्या हूँ, 2-3 घंटे रोज़ पढ़ा रहा हूँ बिना छुट्टी के, तो वो तो पूरा सिलेबस होता ही होता है, बल्कि साल भर में ही पूरा हो जाता है। इसके बाद आपका मेंस आंसर राइटिंग का चैलेंज रहता है, चैलेंज। तो वो चैलेंज मैं वाकई चैलेंज के रूप में देता हूँ। ये आपको करना है। आप अगर सेल्फ कर रहे हैं, यू कैन डू, डोंट बी डिसहार्टन, आप निराश मत होइए कि आप नहीं कर पाएंगे। तमाम सेलेक्टेड लोग बिना किसी कोचिंग के निकलते हैं, बाद में कोचिंग सुने, अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, अच्छा नहीं लगेगा, डॉट 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 कर लेती हैं, जिसके कारण वो उस विवशता के कारण या उस डॉट 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 के कारण कोचिंग्स का प्रचार करने लगते हैं कि हमने इनकी टेस्ट सीरीज़ की थी, कि हमने इनकी बिल्डिंग देख ली थी सड़क से निकलते हुए, तो मेरे ऊपर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उसकी हवा जो आई कोचिंग को छूते हुए, इसलिए मैं सेलेक्ट हो गया। ऐसी बातें करने लगते हैं लोग बाग। इन बातों से तुम्हें प्रभावित नहीं होना। असलियत में जो वास्तव में IAS बनते हैं वो किसी कोचिंग से नहीं बनते हैं, क्योंकि किसी कोचिंग में इतनी दम नहीं है कि वो आपको IAS बना दे, अगर आप खुद नहीं करेंगे। देखिए, गुरु और शिष्य का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक भी ज़ीरो है तो मामला गड़बड़ है। ज़ीरो का मतलब सीधा है, यहाँ पर डिजिटल वर्ड सब जानते हो, ज़ीरो का मतलब सर्किट ओपन और 1 का मतलब सर्किट क्लोज। ज़ीरो का मतलब फेल और 1 का मतलब पास। अगर गुरुजी 1 हैं तो तुम अगर 100 हो तो रिज़ल्ट तो 100 आएगा ही आएगा, और गुरुजी 0 हैं, तुम 100 हो, 100 हो, तो रिज़ल्ट बेटा 0 होता है। तो ज़ीरो का मतलब फेल है, चाहे 1 नंबर से हो चाहे 100 नंबर से हो। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, 1 नंबर से फेल बेटा कोई नहीं होता। अगर IAS में कोई 1 नंबर से रह जाएगा तो वो कम से कम सेकंड चॉइस उसको IPS अगर दी है तो वो तो मिलेगी, नहीं तो थर्ड चॉइस मिलेगी, IRS की दी होगी, इनकम टैक्स की, या फिर IFS की दी होगी, वो तो मिलेगी। नहीं तो 25 तरह की नौकरियां और हैं आगे, उनमें से कोई तो मिलेगी। जब कोई ये कहता है कि वो 1 नंबर से IAS में रह गया, तो कम से कम 400 नंबर से रह गया होता है, 400 मार्क्स से कम से कम। तो ये पहला झूठ होता है जिसको तुम्हें समझना चाहिए। इतने नादान क्यों हो बच्चे कि 4-5 लाख रुपया फ़ीस के और 7-8 लाख रुपया रहने खाने पीने के बर्बाद करने चल देते हो, निकल पड़ते हो, उस पावन भूमि पर उतर पड़ते हो जिसे मूर्ख जी नगर कहते हैं, वहाँ उतर पड़ते हो जाके। तुम्हारी इच्छा है, पैसे तुम्हारे हैं,
मुझे समझाना मेरा काम है। दादा दादी नाना नानी जो हैं बच्चों को केवल समझा ही सकते हैं। बच्चे मानते तो है नहीं, गड्ढे में गिरें चाहे गटर में गिरें जाके, मानते तो है नहीं, रेंगते हुए चले जाते हैं। वहाँ पर छोटा बच्चा टॉडलर जो है मानता है नहीं किसी तरह, सांप पकड़ने चल देता है, जब बाद में पता लगता है वो तो सर्प है। तो ये तमाम बातें होती हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि SBBNR के आगे घर पर अध्यवसाय करिए, घर पर, जिससे आपको महान चिढ़ है। घर नहीं रहना चाहते, घर वाले भी सोचते हैं लड़के को IAS बनने दिल्ली भेजा है, और नाते रिश्तेदारों में बड़ा ऊंचा नाम हो जाता है। जब लड़का लौटता है तो लगता है चांद यात्रा करके नील आर्मस्ट्रांग लौटे हैं, और तमाम रिश्तेदार आ जाते हैं, भैया से पूछो IAS तैयारी करना कैसे करना है। और भैया बड़ा मुंह बना के कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, जो उन्हें वहाँ बताया गया वही वो बता देते हैं। NCERT पढ़ो, आता है कुछ पढ़ना वढ़ना आता है। अगर बाय द वे UP बोर्ड का बच्चा हुआ, उसने तो NCERT देखी ही नहीं होती, गुरुजी ने कभी पढ़ाई नहीं होती, वो सोचता है यही अल्टीमेट है, लग जाता है। भैया ने बताया है, दिल्ली रिटर्न भैया ने, IAS बनने गए, 3rd ईयर चल रहा है, उन्होंने बताया, एक लग गए। अब तुम एक सोचो कि एक असफल व्यक्ति, बार बार असफल व्यक्ति, हजारों शिष्यों को, लाखों शिष्यों को असफलता की ओर धकेल रहा है, और वो लाखों शिष्य अपने तमाम छोटे भाई बहनों को असफलता की ओर धकेल रहे हैं पूरी तरह। इससे अधिक दयनीय वर्ग भारत में दूसरा कोई नहीं है, IAS PCS एस्पिरेंट। इसलिए बच्चे, आज मैंने तुम्हें 3 साल बाद ये बताया है, क्योंकि अब तक तुम SBBNR कर रहे हो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज मैं फिर से मैंने बताया है कि इसके बाद एवेल्यूशन सेल्फ, मैंने बहुत वीडियो बनाए, जब तुम लोग देखते ही नहीं हो। मैंने साल भर देखा है कि अगर 864 लोगों ने देखा है वीडियो, तो 1 साल बीत गया, 865 नहीं हुआ, तब मैंने डिलीट किए। इतने महत्वपूर्ण वीडियो, इतने अधिक महत्वपूर्ण कि जो तुम्हारा जीवन बदल सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने नहीं देखे। जब नहीं देखे तो क्षोभ होता है कि मेरी सफलताएं 4 बार PCS में सेलेक्ट होना, IAS के रैंक से रिटायर होना, ईमानदारी से पढ़ाना, ईमानदारी से तुम्हें सब कुछ बताना, समय देना, तुम्हारी केयर करना, चिंता करना, सब व्यर्थ जाता है। इसलिए वो हिडन हो गए, और अब वो उन्हें मिल रहे हैं जो ऐप में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ वीडियो में ओपन करता चल रहा हूँ, उनको भी देख लो, नहीं डिलीट कर दूंगा, उनको भी देख लो। नेचुरली इस चैनल पर फालतू बातें भी होती हैं, करनी पड़ती हैं, क्योंकि तुम लोगों को अगर ये फालतू बातें मैं ना करूं तो तुम्हारी बुद्धि में घुसती नहीं है बात, ये घुसाने के लिए। क्योंकि अगर तुम एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, IIT के स्टूडेंट हो, और इस तरह कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल BTech के हो, कुछ भी हो, तो टू द पॉइंट सब्जेक्ट पढ़ाया चलेगा। लेकिन तुम्हें तो उस गड्ढे में से निकाल के लाना पड़ता है, जिस गटर में तुम तैर रहे हो वहाँ से निकाल के लाना पड़ता है, तो बहुत सारी बकवास करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों को तो वो चैनल अच्छे लगते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर खटर पटर पढ़ाने में लगे हुए हैं, उनके पढ़ाई भी आज तक कोई नहीं निकला। दे टीच वेरी गुड, दे टीच एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे ताज्जुब लगता है जब मेरे क्लास की एक लड़की ये कह रही थी कि उसने एक चैनल ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गई है। कंसेप्ट क्लियर तो हो गई है, लेकिन निकलना तो नहीं हो पा रहा आज दिन तक। मेरे क्लास में पढ़ती थी, कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो गई। अरे ये कंसेप्ट के चक्कर में तुम वही 6 से 10 तक की चीज़ें पढ़ रहे हो, क्योंकि तुमने 6 से 10 में वो पढ़ी ही नहीं है। अब तुम्हें वो अजूबा लग रहा है कि तुम्हें अब भूगोल समझ में आ रहा है। अक्षांश देशांतर तो सर इतना बढ़िया समझाया उन्होंने। एक लड़का एक बार बता रहा था, एक सर पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, इंटरनेट उस पर यूट्यूब पर एक एक वीडियो को जो है 5-5 लाख लोग देखते हैं। सही बात है, देखेंगी। जब पूरी पढ़ाई मन से की ही नहीं है, आपको अक्षांश देशांतर क्लियर नहीं है, आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्लियर नहीं है, आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं या कर चुके हैं या PG भी कर चुके हैं या BTech कर चुके हैं, तो आपको उन सर का अक्षांश देशांतर पढ़ाना तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बट वैसा बेटा इससे IAS में निकलोगे नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पर। निकलोगे तब जब बहुत ऊंचे लेवल की तैयारी करोगे। बात यह है, बस यही क्लिच है जिसकी वजह से तुम मारे जाते हो, जिसकी वजह से तुम असफल हो जाते हो, क्योंकि तुम लोक लुभावन, बड़ा ही अट्रैक्टिव टीचिंग के जाल में फंस जाते हो। नो डाउट बहुत अच्छी टीचिंग है, मैं खुद कहता हूँ बहुत अच्छी टीचिंग, तमाम चैनल्स की बहुत अच्छी टीचिंग, बट वो बहुत लो लेवल की है, क्योंकि उस लो लेवल पर तुमने अपने को एक्सपर्ट बनाया ही नहीं, तुमने वो पढ़ाई की ही नहीं, तुम यूँ ही निकल गए
भगवान जाने कैसे निकल गए। आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है कि लोगों को यही नहीं पता कुछ भी, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं पता। अष्टमी को अगर पूछ दें कि अष्टमी पे चांद सूरज और पृथ्वी की लोकेशन क्या होती है उसमें शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, तो नहीं बता पाएंगे। रूस की सीमा से चलकर कोई आदमी रात को 31 दिसंबर को जब अलास्का पहुंचता है तो 2 बार न्यू ईयर क्यों मनाता है, नहीं बता पाएंगे। इतनी छोटी सी कंसेप्ट है डेट लाइन की, और तमाम बैरिंजल वो क्या नाम, जो बैरन आइलैंड वगैरह जो हैं उनके डेट लाइन कहाँ कहाँ से निकलती है और टेढ़ी क्यों है और तमाम बातें क्यों हैं, तमाम से बहुत बेसिक कंसेप्ट है। कक्षा 8 की कंसेप्ट हैं आज के ज़माने में। हमारे टाइम में कक्षा 10 की होती थी, 9-10 की। आज तो कक्षा 7 या 8 की कंसेप्ट है। मेरे पोते पोतियों को पता है जो 6-7 में पढ़ रहे हैं, दे नो वेरी वेल। सबसे बड़ा सत्यानाश रीजनल लैंग्वेजेस के स्कूल ने किया है। जैसे मैं कहूँ, हिंदी माध्यम के अध्यापक पढ़ाता नहीं है, लड़का पढ़ता नहीं। अब उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जो सर जो है अक्षरांश देशांतर पढ़ा दिया, जिन्होंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दी कि एक देशांतर पर जो है ट्रैवल करते हैं तो 4 मिनट का समय बदल जाता है। ये समझाने में वो गदगद हो जाता है, भक्ति भाव से विह्वल हो जाता है, चरणों में लेट जाता है। सर बस आपके पढ़ाए आईएएस बन जाएंगे। एक बार भी ये नहीं देखता कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो हर साल आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं और एक बार भी नहीं निकल पाते हैं। सीधी बात ये। मैं कुश्ती सिखाने चला हूँ और जीता आज तक नहीं हूँ, क्या बताया जाए। ये तुम्हारी नादानी से अधिक और कुछ नहीं है। बेटा समय नष्ट कर रहे हो, साल बर्बाद कर रहे हो, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हो। अपने पे भरोसा करो। मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन अपने भरोसा करो। और अगर नहीं कर सकते और अगर आपकी समझ में ये सब नहीं आता तो बेटा ये करियर तुम्हारे लिए है नहीं। 7 साल बर्बाद करेगा, कम से कम 6-7 साल। स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि 7 साल बाद आदमी छोड़ ही देता है, फिर ये कि हटाओ छोड़ो। तो समय नष्ट करना कोई फ़ायदा नहीं। अब कहोगे कि आज तो सर डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे पैसे बचा रहा हूँ, तुम्हारा करियर बचा रहा हूँ, तुम्हारी जवानी बचा रहा हूँ, जो बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाएगी, शादी भी नहीं होगी। इसलिए कायदे से कोई जॉब पकड़ लो। फिर अगर नहीं तुम्हारे बस का है, बेसिक कंसेप्ट्स भी तुम्हें नहीं पता है, ना तुम्हें समझ में आती हैं, मैं नहीं समझाऊंगा। मैं बेसिक कंसेप्ट्स नहीं समझाऊंगा। मैं रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ाता। जो तुम सोचो ऐप क्लास में आ जाएंगे तो बस जो है सर ऐसे हाथ उठाएंगे, कृपा आएगी, दौड़ के किरणें निकलेंगी एकदम से, काले कुत्ते को काला समोसा, काला नहीं सीधा समोसा खिलाएंगे तो वो जो है कृपा आने लगेगी। ये नहीं होगा। ऐसा कोई सूत्र मेरे पास नहीं है। मैं बाबा नहीं हूँ, इसीलिए मैं ड्रेस अब हर कलर की पहनने लगा हूँ। ऑरेंज मुझे प्रिय है, लेकिन मैं तुम्हारे कारण पहनना बंद किया मैंने, कि तुम तो ये समझने लगे थे बाबा जी हैं, जाएंगे हाथ जोड़ के। पंजाब से एक लड़का आया था, हाथ जोड़ के क्लास में बैठा रहता था, लिखता नहीं था। कह नहीं सर, बस गुरु की कृपा से हो जाएगा सब कुछ। बाद में ट्रोल करने लगा, गाली देने लगा फेसबुक पर दूसरी आईडी बदल के। जब कृपा नहीं आई 5-6 महीने में तो गाली देने लगे। वही क्या फ़ायदा कि आप जब ऐसा मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं मिलते। बच्चे हैं हमारे, इनके लिए क्या उल्टे पुल्टे शब्द बोलें। तो ये फालतू बातें हैं एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली फालतू बातें। तुम्हारा डेटा नष्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि शायद तुम्हारे लाखों रुपए बच जाएं। अभी समय है, जागृत उत्तिष्ठ, उठो जागो और शुरू हो जाओ। जी जान लगा के पढ़ोगे। अरे कमेंट्स से अपने को प्रूव तो करो तुम, हम तो तुम्हारे नोट्स भी चेक कर लें। तुम कमेंट्स में कुछ प्रूव तो करो अपने को। जब मैं ये बात कहता हूँ तो 2-4 लोग अपना टीटी टूटू करके अपना कुछ कमेंट कर देते हैं कमेंट्स में, और वो भी मेंस में आए हुए क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं। सोचते हैं कि अब सर प्रभावित हो जाएंगे विद्वत्ता से। ऐसे नहीं प्रभावित होते। कुछ ओरिजिनल बोलो, लगे कि आईएएस एस्पिरेंट हो। एक इंजीनियरिंग का छात्र जब बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, तुम्हारे पास तो प्रश्न ही नहीं। किताबें बता दीजिए, कैसे पढ़ें बता दीजिए। आईएएस की तैयारी करना है, कुछ मार्गदर्शन चाहिए। रबड़ी का दोना है ना, जो दे दिया पकड़ के हाथ में, ये मार्गदर्शन रहा, चाट लो बेटा। मिलना है आपसे, आईएएस की तैयारी करना है, मिलना है आपसे। मिल के कौन सी किरणें निकलेंगी कि हम तुम्हारा हाथ यूँ टच करेंगे, और वो कौन सी मूवी थी ट्रांजिस्टर वाली आमिर खान की,
उसकी तरह से सारा मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। शक्तिपात करने वाला गुरु मैं नहीं हूँ जो हाथ रखता है सर पे, मस्तक पे टच कराता है, पूरी शक्ति उसकी समा जाती है। इतनी शक्ति अभी मेरे अंदर है नहीं, पता नहीं कभी आएगी भी कि नहीं आएगी। आईएएस के लिए तो नहीं आएगी, कम से कम योग के लिए आ जाए, ध्यान के लिए आ जाए, क्रियावान बन जाऊं, ये सब तो ठीक है। लेकिन बेटा पढ़ो मन लगा के, अपने को सिद्ध करो इस चैनल पर, अगर तुम मुझसे ज़्यादा चाहते हो तो। नहीं तो ऐसी फालतू बातें होंगी और क्या होगा। अब इन फालतू बातों में भी जिसको बहुत कुछ ज्ञान मिल गया होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी टू से that I am not satisfied with the members of this channel, with their knowledge, with their intelligence, with their analytical power, except 2 or 3 persons only. मेरे YouTube व्यूअर्स में एक तो बच्चे हैं जो अभी तैयारी से बहुत दूर हैं, वे अखंड भक्त हैं। ईश्वर करे कि वो जब अपनी उम्र पे आएँ तो वो तैयारी कर सकें। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मेरी बातें मानते हैं और चुपचाप पढ़ते हैं, ज़्यादा कमेंटमेंट नहीं करते हैं। अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ सिद्ध करोगे तो शायद तुम्हें ज़्यादा मिल जाए। अगर कुछ कमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें, व्हाट्सएप नहीं, नेवर, अगर कमेंट्स में कुछ ऐसा तुम जाहिर करते हो कि तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम्हें लगता है दूसरे जान जाएंगे, बेटा अगर ये सोचोगे, इतना नैरो माइंडेड रहोगे तो कभी नहीं निकलोगे। ये नैरो माइंडेडनेस का वो प्लेटफॉर्म नहीं है। आप पूछिए दूसरा क्या जान पाएगा, किस तरह के तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब जितने लोग हैं उनके कमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। डिलीट तो मैं केवल उनको करता हूँ जो गाली वाली देते हैं, उनको डिलीट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि दे ईश्वर उन्हें। बात इतनी है केवल। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो घाघ हैं, प्रोफेशनल हैं, वो मेरी सहायता काफ़ी कुछ कर सकते थे, मैं और अधिक कुछ कर सकता था। आईटी वाले जितने लोग हैं उन्होंने कभी मेरी कोई सहायता नहीं की। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि मैं अपने वीडियोस को कैसे बेटर बना सकता हूँ, ग्राफिक्स यूज़ कर सकता हूँ, या कभी भी उन्होंने नहीं, मैं तो नहीं जानता और मेरे पास समय भी नहीं इतना रहता। कॉम्प्लिकेटेड मेथड आप कहो कि मूवी मेकर से करूँ, ये सब करूँ, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। लेकिन कोई सरल मेथड लोगों ने थंबनेल मेकर तक नहीं बताया, जो मैंने खुद ही एक बार ढूंढा था। और कुछ चीज़ें और ढूंढी तो मैं क्यों बताऊँ, कुछ चीज़ें मैंने ढूंढी। किसी ने आज तक, आईटी वाले जितने भी हैं, हाँ आईटी वालों ने ठगा जरूर है मुझे, ये मैं बिल्कुल शान से कह सकता हूँ। पहले एक स्टूडेंट ने जिसने ऐप बना के दिया था, भरपूर पैसा लिया उसका और खूब ब्लैकमेल किया। जब नहीं तब ऐप बंद कर देता था, फिर उसके बाद पैसे लेता था, तब वो ऐप चालू होता था कि वो सर लाइब्रेरी ख़रीदनी है, कि वो फलाना सॉफ्टवेयर डालना है, ये करना है, जबकि कमिटमेंट में ही नहीं था। बहुत सारा पैसा उसने लूटा है तबीयत से, और वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। फिर आकर दूसरा ऐप बनवाया। ये यूट्यूब व्यूअर नहीं है जिससे बनवाया, कंपनी है ये। तो उसने तो ठगा। 2-4 लोगों के और ऑफ़र आए कि मैं आईआईटी वाला हूँ, मैं आपके लिए वही काम करूँगा जो मैं फ़लाने कोचिंग के लिए कर रहा हूँ, जो मैं फ़लाने सर हैं जो आईएएस से रिटायर्ड हैं उनके लिए कर रहा हूँ, और उसके लिए आप जो भी पेमेंट मुनासिब हो वो कर देना। क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि जब मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ तो एक भी कोई आगे आता कहता कि मैं आपको ये चीज़ फ्री दे रहा हूँ? क्या मेरे चैनल पर एडवोकेट्स नहीं हैं, एलएलबी एलएलएम नहीं है? किसी ने एक बार भी कहा कि जो आपको गाली गलौज करता है मैं उसके खिलाफ मुकदमा करने में आपकी, ये तो अलग है, मेरे पास तो सैकड़ों वकील हैं। डिपार्टमेंट में राव झक थोड़ी मारी है, 11 मुकदमे तो कर ही दिए थे मैंने। अब तो मैं केवल प्रार्थना करता हूँ उन बच्चों के लिए, अब कहता हूँ दो गाली, तुम्हारे मन की भड़ास निकल जाए, गाली दो, मैं कोई मुकदमा नहीं करने जा रहा, गाली दो मुझे। पहले मैं थोड़ा अफसरी में रहता था कि ठीक है बेटा निपटेंगे, दे दिया। तमाम वकील हैं, मुझसे फ़ीस भी नहीं लेते, लेकिन वो यूट्यूब का कोई योगदान नहीं है उसमें। वो मेरे डिपार्टमेंटल परिचय के हैं लोग, जिन्हें मैंने बहुत कभी ओबलाइज किया है, जिनके जो मुझसे एहसानमंद हैं कि मैंने उन्हें कितना सिखाया है, उन्होंने मुझसे कितना सीखा है वकील होने के बावजूद भी, वो एहसानमंद थे। उन्होंने कहा सारे केस मैं लड़ूंगा, वही देखते हैं डेट्स वगैरह। और वो जितने लोग हैं जिनके खिलाफ परेशान हैं सारे, माफ़ी मांगते मांगते घूम रहे हैं। 3 लोगों ने तो बड़ी रिटर्न माफ़िया मांगी है अदालत में। लेकिन यूट्यूब के एक भी व्यूअर ने ये नहीं कहा कभी भी कि सर आप हमारे लिए इतना करते हैं। 800 वीडियो मैं बना चुका हूँ, 3 साल से बना रहा हूँ। किसी ने नहीं कहा कि इन लोगों को मैं सबक सिखाता हूँ, ये किसी ने नहीं कहा। आईटी एक्सपर्ट्स ने, किसी ने ये नहीं कहा। कई लोग पुलिस में हैं, कई लोग और भी पदों पर हैं, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसका ढूंढ निकालता हूँ कि कौन है, कहाँ से कर रहा है। अब तो अलग बात है, मुझे आवश्यकता नहीं है इस पर आप
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये 50,000 सब्सक्राइबर्स में से आज तक किसी ने एक दो बच्चों को छोड़कर, एक दो को मतलब तीन भी हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो कृष्णानंद चौहान, प्रधान कुमार, कुछ बच्चों ने पहले और भेजे, मैं नाम याद नहीं है, बुरा न माने, पुस्तकें भेजी हैं। मैं इन बच्चों से ये कहता हूँ तुम पुस्तकें सीधे ग्रुप में पोस्ट कर दो। एक्चुअली अब मुझे नहीं पढ़ना बेटा पुस्तकें, व्हाट्सएप पे मुझे भेजने की बजाय तुम ग्रुप में पोस्ट कर दो, मेरा काम बढ़ता है। ग्रुप में तुम सीधे उनके लिंक पोस्ट कर दो, सिवा ग्रुप में जिन बच्चों को डाउनलोड करना है वो कर लेंगे, दैट विल बी बेटर। और वो सीधे तुमसे ही एहसानमंद होंगे। इस संसार में ये भी ज़रूरी है कि हम किसके प्रति इंडेबिटेड हैं। तो मैं तो ईश्वर के प्रति इंडेबिटेड हूँ, जो तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे मिल गए जो पुस्तकें भेजते हैं, लेकिन वो पुस्तकें काम तो आए तुम्हारे। तो सिवा ग्रुप में सब है। एक ग्रुप और ओपन कर दिया है मैंने, लिस्ट ऑफ बुक्स, सिलेबस एट्सेट्रा, वो भी ज्वाइन कर लो, शायद कुछ भला हो जाए। ग्रुप तो बहुत है, मैंने आर्काइव कर दिए थे एक बार गुस्से की वजह से, जब कोई लाभ ही नहीं लेता उसका तो क्या है। 45 ग्रुप और पेजेस थे मेरे, ये बात है ना। तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था? मैं बताऊं, मेरे YouTube व्यूअर्स में सबसे अधिक जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं वो IT वाले हैं, जिन्होंने वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल भी बनाए। वो तो कंप्लेंट की गई उनकी और तमाम सारा उनका रद्द कराया गया चैनल वैनल, लेकिन ये सब काम IT वाले करते हैं। आप लोग इतनी इमेज क्यों बनाते हो? भारत की इतनी IT प्रसिद्ध है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फेमस हैं, क्या चोरी करने के लिए फेमस हैं आप? हिंदुस्तान चोर है क्या? यहाँ के IT का मतलब ही केवल एक ही रह गया है कि यूट्यूब के दूसरों की वीडियो चुरा चुरा के और अपलोड करना। और वो अब मेक जोक ऑफ कानपुर वाला जो है, कानपुर के जोक सुनाता है, मुझे बड़ा पसंद है कि वो कानपुरिया लैंग्वेज है, अपनी भाषा है। कितने लोगों ने वो जोक्स की नकल की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। केवल नकलची, चोर इंडिया, बस, और कुछ नहीं। ये स्थिति है। IT वाले ये छवि बना रहे हैं अपनी। आई एम सीरियसली डिससेटिस्फाइड। अरे कुछ अच्छी छवि बनाइए। शुरू में एक दो बच्चों ने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बताया कि कुछ करने के लिए, वो मुझे पता था, मैंने कहा बेटा ये तो मुझे मालूम, बट इसमें वर्क बहुत करना पड़ता है। समस्या ये है, लोग सोचते हैं कि गुरुजी दे तो सबको रहे, बदले में मेहनत करूं अकेला मैं ही गुरुजी को ये बताऊं कि ये फ्री ऐप है, इसमें से ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। फिर मैंने परचेज़ किया ऐप, हालांकि मैं यूज़ नहीं कर रहा। आई हैव परचेज, जिसमें मैं पेन से लिख सकता हूँ और ऑडियो बोल सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और उसके लिए आईपैड भी ख़रीदा क्योंकि वो iOS पे ही था। वो भी मैंने जो सियाग चैनल पे जो कुछ वीडियो पड़े हैं, SIAG चैनल पर 10-12 वीडियो पड़े हैं, वो उसी से बनाए मैंने। और तुम देखोगे कि बहुत अच्छे वीडियो बने हैं, बट ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करने के लिए किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया कभी भी। अब मेरे पास टाइम नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, ऐसे ही ठीक है। एनीवे, आज की बकवास यहीं समाप्त होती है। इस पूरे का जिस्ट ये है कि सिवा जो SBBNR के आगे भी जहाँ और भी हैं, आगे बढ़ जाओ, तुरंत आगे बढ़िए आप। कल से मैं आपको फिर से सॉलिड मटेरियल देना शुरू करूँगा, क्योंकि दिल की बात तो कहनी थी, तो वो इस चैनल पे मैं कहता ही हूँ। कल से तुम्हें प्रॉपर मटेरियल और भी मिलेगा। GS फर्स्ट में क्या करें, GS सेकंड में क्या करें, थर्ड में क्या करें, फोर्थ में क्या करें, ये सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ऑप्शनल में केवल पब्लिक एड, बाकी के लिए मुझसे कुछ मत कहिए। ऐप क्लास में मैं पार्ट एडमिशन नहीं दे सकता बेटा, न कि आप कहें केवल पब्लिक एड पढ़ा दें, सोशियोलॉजी पढ़ा दें, वो नहीं पढ़ा सकता। ऐप क्लास तो फुल फ्लैज है, पूरा पूरा जो भी है वो भी एक कंपनी देखती है। मेरे वीडियोस पे मुझे रॉयल्टी मिलती है खाली, बस, बाकी सब कंपनी का व्यापार है, वो काम करते हैं, इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो नोटिफिकेशन ध्यान से देख लीजिए, वरना बाद में पछताएंगे कि ऐप क्लास में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, आगे चल के वो फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो नहीं हुई है, अभी जो मैं कह रहा था 1 जनवरी से बहुत ज़्यादा होगी, तो वो नहीं हुई है बिल्कुल, कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। आप 9810257742 पर ऐप के बारे में जानकारी करिए। नेट फीस देखिए आपको क्या देनी है, टोटल मत देखिए, ग्रॉस मत देखिए, नेट देखिए जो आपकी जेब से निकलना है। तो आपको पता चलेगा दिल्ली में 2 लाख तक केवल GS के ले लेते हैं, ये फ़ीस 1.5 लाख से भी बहुत कम है।
और क्या क्या मिल रहा है वो भी एक आईएएस रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर से, यानी मुझसे। गॉड ब्लेस यू। आई एम सॉरी मैंने आज आपका समय नष्ट किया।